नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। इसके अंतर्गत हम अभी पढ़ रहे हैं मालवा के लोक गायन। बेसिकली हमने पढ़ना शुरू किया है कला संस्कृति के अंतर्गत लोक गायन। इसके पहले निमाड़ अंचल के लोक गायन हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मालवा के लोक गायन। ठीक, जो इससे पहले हमने निमाड़ का पढ़ा है उसकी जो वीडियो है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको प्राप्त होंगे। आप देखिए, आपको उसका काफी लाभ मिलेगा। चलिए, तो हम पढ़ने वाले, हम जो पढ़ेंगे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। चलिए, हम पढ़ेंगे मालवा अंचल के लोक गायन। चलिए, ये हमारा मैप है। तो बेसिकली हम समझते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने इससे पहले समझा था कि जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें अलग अलग अंचल हैं। जैसे नीचे वाला पार्ट यहाँ पर इसको निमाड़ अंचल बोला जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर मालवा अंचल है, इसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पर आपका बुंदेलखंड है, यहाँ पर आपका बघेलखंड है, ये आपका चंबल वाला एरिया है। ठीक, तो हमने निमाड़ को पढ़ लिया है, निमाड़ के जो लोक गायन है उनको समझ लिया है, काफी अच्छे से और डीप में समझा है। ठीक है, और आज हम जो है मालवा अंचल को भी अच्छे से आपके प्रीलिम्स लेवल पे समझने वाले हैं। ठीक, तो कौन कौन से लोक गायन हम पढ़ने वाले हैं इनको देखें। सबसे पहला आपका भरथरी है, इसको समझें कि भरथरी गायन है। फिर आपका है निर्गुणी भजन गायन, है ना। इसके बाद आपका देखें संजा गीत है। हीड़ गायन जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग। और देखें आप, इसके बाद बरसाती वार्ता गायन, ये क्या होता है। इसके बाद अगला आपका भोपे गायन क्या होता है। इसके बाद अंत में है रेलो गायन। हम सबको पढ़ेंगे और आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक को कवर किया है। आपको हमारा पूरा प्रयास किया है कि हमारे जो हमने टॉपिक कवर किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, या जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते ही हमने टॉपिक को कवर किया है। चलिए, शुरुआत करते हैं। ये आपका एमपी का नया मैप है जिसमें 55 जिले हैं। वर्तमान में यदि आपने पढ़ा हो तो वर्तमान में एमपी में 55 जिले हो गए हैं। पहले 52 थे, फिर 53 हुए, अब 2 में 55 जिले हो गए, है ना। 55 जिले कैसे हुए हैं इसका जो वीडियो है हमने बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिलेगा, आप देखें, आपको उसका अपडेशन प्राप्त होगा। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए आवश्यक है। ठीक, चले, देखिए, ये हमारी जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस है। ये आपकी टेस्ट सीरीज है। जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर होंगे सबसे पहले यही आपको प्राप्त इस प्रकार से आपको शो होगा। टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, बहुत ही आवश्यक है, बेनिफिशियल है, जरूरी है। यदि आप एग्जाम को फोकस कर रहे हो, एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज अवश्य लगाना चाहिए। आपको इसका काफी लाभ मिलेगा क्योंकि आप जो पढ़ते हो, आप जो पढ़ रहे हो, कितना आपको याद है, कितना आप उसको याद कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपको अपना लेवल मालूम पड़ता है और किस विषय में, किस सब्जेक्ट में आप वीक पढ़ रहे हो, कहाँ पर आप पिछड़ रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपको मालूम पड़ता है। इसलिए टेस्ट सीरीज के पीछे कभी भी ना हटे, टेस्ट सीरीज को लगाइए, आपको काफी इसका लाभ मिलेगा एग्जाम हॉल में। चलिए, शुरुआत करते हैं टॉपिक की आज हम। तो सबसे पहला जो हमारा गायन पढ़ने वाले हैं वो आपका है भरथरी गायन। क्या होता भैया ये? बेसिकली राजा के सन्यासी बनने के बाद में राजा भरथरी और रानी पिंगला के बिछड़ने की भावनात्मक कहानी को इसमें यह गीत बताता है। बेसिकली 2 शब्द यहां पर आ रहे हैं, है ना, राजा भरथरी, दूसरा कौन सा आ रहा है? पिंगला, रानी पिंगला। तो 2 इसमें पक्ष हैं, रानी पिंगला और आपका भरथरी। ठीक, इनके बारे में है कि बिछड़ने की बात हो रही है और इनकी भावनात्मक कहानी को यह गीत बताता है। मतलब इस गीत में 2 राजा रानी के भावनात्मक गीत को प्रदर्शित किया जाता है। इतना हमें क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, नाथपंथी समुदाय द्वारा सुबह के समय यह गीत गाया जाता है। अब कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया या मेंस में पूछा गया कि जो भरथरी गायन है वो किस समुदाय के द्वारा गाया जाता है, या फिर नाथपंथी समुदाय का संबंध कौन से गीत से है या कौन से गीत से नहीं है, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बेसिकली भरथरी जो है
वो नाथपंथी समुदाय द्वारा गाया जाने वाला सुबह के समय गाया जाने वाला गीत है। चलिए, गाने को चिंकारा वाघ के साथ में बजाया जाता। चिंकारा कैसा होता अब ये देखेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद देखो, प्रसिद्ध भरथरी गायिका सूरजबाई खांडे है। यह आपका चिंकारा है, इसके माध्यम से इसको बजाते हैं। और ये आपका सूरजबाई खांडे, क्या लिखा है, सुप्रसिद्ध भरथरी गायिका सूरजबाई खांडे जी, इनका निधन हो चुका है, अब ये नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सूरजबाई खांडे जी का संबंध किस गायन से है, या ये आपको चिंकारा के बारे में पूछेंगे आपसे, मेन क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो ये गायिका है इनका संबंध किस गायन से है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो उसको हमने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका संजा गीत है मालवा का पर्यावरण उत्सव। बेसिकली इसको ये जो आपका संजा गीत है इसको मालवा का पर्यावरण गीत भी कहा जाता है ना, पर्यावरण उत्सव गीत भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है कि दीवाल पर एक संजा माता मानी जाती है, तो उनको दीवार पर गोबर से उकेरा जाता है। गोबर के माध्यम से एक आकृति का निर्माण करते हैं। देखा होगा आपने, एक गाड़ी होती है, देख रहे हैं, एक गाड़ी है, उसमें चक्के लगे हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो संजा माता है वो गाड़ी पर विराजमान है और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ रही है। ठीक, तो इस प्रकार संजा गीत होता है। और इनको ध्यान रखते हुए महिलाएं जो हैं दीवार पर गोबर से इस प्रकार की आकृति बनाती हैं और शाम को जो है संजा गीत गाती है। ये आपका हो गया संजा गीत। पढ़ते हैं जरा इसको। ये गीत किशोरी द्वारा पितृपक्ष पर 16 दिनों तक का है। तो बेसिकली जो ये संजा गीत होती है बेसिकली पितृपक्ष के अवसर पर ही होते हैं। पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं उनके अवसर पर ही इनको ये जो आकृति है इसका निर्माण किया जाता है। ठीक, और किशोरियां ही इसको करती हैं। तो किशोरियों द्वारा पितृपक्ष पर 16 दिनों तक ये गाया जाता है। वे गाय के गोबर से संजा मतलब माता जो है वो दीवार पर निशान लगाते हैं और शाम को उनको पूजा करती है गीत गाकर। उनको बोलते हैं संजा गीत या संजा गायन। ठीक, चलो, तो आपका हो गया। अब अगला आपका हीड़ गायन। ये क्या होता है, देखो उसमें हीड़ गायन अहीर समुदाय। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गायन किस समुदाय द्वारा गाया जा रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से ही आपको पूछे जाने हैं कि भैया इस समुदाय का संबंध किस गायन से है, या इस समुदाय द्वारा कौन सा गायन किया जा रखा, कौन से गायन का गान किया जा रहा है। ठीक, तो जो आपका हीड़ गायन है इसका संबंध अहीर समुदाय से है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। ये गीत श्रावण मास तथा गोवर्धन पूजा के दौरान किया जाता है। अब देखो हमने ये समझ लिया कि कौन सा समुदाय का संबंध है इससे, और अवसर की बात करें तो किस अवसर पर होता है, तो दो है आपका श्रावण मास जो बेसिकली अगस्त का महीने में आता है, दूसरा आपका आता है गोवर्धन पूजा। ठीक, तो गोवर्धन पूजा और श्रावण मास के महीने में इनका गायन किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो होते हैं ये जो होते हैं इस प्रकार से गायन करते हैं। ये आपका अहीर समुदाय के लोग इस प्रकार से होते हैं। अगला है बरसाती बात। अब बरसात के अवसर पर या ऋतु संबंधी अगर कोई गायन है तो उसको बोलते हैं बरसाती वार्ता, है ना। तो बेसिकली जो बरसात ये ऋतु के संबंध में बरसात के समय ही इसका गायन किया जाता है। और बेसिकली मैक्सिमम जो है शाम के समय में, रात के समय इसका गायन होता है और कई बार तो रात भर चलता है। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेती हैं। ठीक, इस प्रकार से बैठकर ही गायन होता है ना। चलिए, ये समूह में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वार्तालाप आधारित गीत है ना। बरसात के मौसम में ये मैक्सिमम होता है। और इस प्रकार से हो गया भोपे गायन। तो भोपे गायन बेसिकली जनजाति द्वारा है। देखो भोपे जाति द्वारा, एक भोपे जाति होती है ना, भोपे जाति होती है, उनके द्वारा इसका गान किया जाता है। ठीक, तो भोपे स्वयं को, अब क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी जाति है जो स्वयं को सरस्वती का पुत्र मानते हैं, है ना। इनमें से कौन सी जो जाति है जो अपने आप को सरस्वती का पुत्र मानते हैं, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा भोपे जाति। क्लियर है बात। चलो आगे देखिए। प्रारंभ सरस्वती वंदना से होती है ना, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि ये सरस्वती के पुत्र हैं, तो अपनी शुरुआत भी ये सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। ठीक, इसके बाद देखें आप, अगला आपका है रेलो गायन। इसमें क्या होता है कि भील व कोरको, देखो इसमें बहुत ही समय पढ़ लिया, बहुत काम का है। ये जाति है, वो जनजाति जो है काफी फेमस है। तो भील व कोरकू द्वारा जो है जनजाति द्वारा कौन सा गायन
किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, रेलो गायन। ठीक, तो जो रेलो गायन है इसका संबंध भील व कोरकू से है। और नव युवक व युवतियों द्वारा, तो बेसिकली इसको ऐसा बोलेंगे कि भील व कोरकू जनजाति की नव युवक व युवतियों द्वारा जो है रेलो गायन का गान किया जाता है। इतना आपको क्लियर है क्या? ठीक, चलो तो आज हमने जो है मालवा अंचल के लोक गायन समझ लिए। इसके बाद में हम बुंदेलखंड और बचा हुआ आपका जो बघेलखंड उसको फोकस करेंगे। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, फोकस करते रहिए। बहुत जल्द आपका अगला वीडियो आने वाला है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।